होरी होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। नमस्कार, आज तक की इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और इसी के साथ आरंभ हो जाता है होली का पर्व काल। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। तो कैसे करनी है इस दिन की पूजा और रंग भरी एकादशी से क्या है आंवले के वृक्ष का संबंध, ये बताएंगे आपको। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी, शो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपसे तमाम सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि रंग भरी एकादशी का महत्व क्या है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी भोले की नगरी बरसेंगे रंग। अबीर गुलाल से पट जाएंगे धरती और आसमान। आंवले की पूजा दिलाएगी एकादशी का पूर्ण फल। धरती से लेकर आसमान तक मनाया जाएगा शिव पार्वती के काशी आगमन का पर्व। हर हर महादेव के जयकारों के बीच रंगों से सराबोर हो जाएगी बाबा विश्वनाथ की नगरी। शिव शक्ति पूरी करेंगे हर भक्त की कामना। बुधवार को भोले के भक्तों पर बरसेगी बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा, क्योंकि बुधवार को है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी यानी वो दिन जब काशी नगरी में होली के पर्व काल का आरंभ हो जाता है और किया जाता है बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इसी प्रतीक के रूप में आज भी एकादशी के दिन शिव परिवार की चल प्रतिमाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में लाई जाती हैं और बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ काशी नगरी में भ्रमण पर अपने भक्तों का हाल जानने निकलते हैं। रंग भरी एकादशी का ये पर्व काशी में मां पार्वती के प्रथम आगमन का भी प्रतीक है और यही वजह है कि इस दिन भक्त अबीर गुलाल उड़ाकर माता के प्रथम आगमन की खुशी जाहिर करते हैं। रंग भरी एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम मनाते हैं और मान्यता यह है लौकिक दृष्टि से कि भगवान शिव का तिलक बसंत पंचमी को और विवाह जो है महाशिवरात्रि को और द्विरागमन गौना जो है वो रंग भरी एकादशी को होती है। रंग भरी एकादशी से ही वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है, जो लगातार 6 दिन चलता है। इस एकादशी पर रंगों के अलावा आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना की भी परंपरा है और इसी परंपरा के चलते रंग भरी एकादशी को आंवला की एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों को सुख समृद्धि के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी कैसे पाएं आर्थिक तंगी से निजात, कैसे हो पूजा का विधि विधान और कैसे करें आंवले के पेड़ की आराधना, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए, महत्व की कहानी क्या है ये हमने आपको बताया, लेकिन शैलेंद्र जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे संक्षेप में कि आखिर एकादशी होती क्या है।
देखिए, फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसको रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और वैसे भी फाल्गुन का महीना रंगीन महीना है, रंगों का महीना है, तो फाल्गुन की एकादशी भी रंगों की एकादशी ही होगी, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी कहते हैं। इसका संबंध है भगवान शिव से, और काशी में, बनारस में, वाराणसी में भगवान शिव का जो ज्योतिर्लिंग है उसे विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। तो इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है, और यहीं से काशी में, वाराणसी में होली के पर्व काल की शुरुआत हो जाती है। होलाष्टक से ब्रज में ये शुरू होता है और काशी में शुरू होता है ये बाबा विश्वनाथ के श्रृंगार के साथ रंग भरी एकादशी से। इसका महत्व क्यों है? शास्त्र कहता है, मान्यता कहती है, पुराण कहते हैं कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी में, वाराणसी में आए थे। और बनारस भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी है, इसीलिए मां पार्वती और भगवान शिव के प्रथम आगमन की तिथि भी यही है। इस पर्व में भगवान शिव की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, और उनके गढ़ भगवान शिव पर, मां पार्वती पर और समस्त जनता पर आशीर्वाद के स्वरूप रंग, अबीर, गुलाल उड़ाते हुए, खुशियां मनाते हुए, गाते हुए चलते हैं। और इसी दिन से बनारस में, वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। होली तक ये खुराफात, ये होली के रंगीन उपद्रव जारी रहते हैं। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन की विशेष महिमा एक आम आदमी के लिए इसलिए है क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव को विशेष रंग अगर आप अर्पित कर दें, अलग अलग तरह के रंग अर्पित करें, तो धन संबंधी तमाम मनोकामना, यहाँ तक कि हर मनोकामना आप पूरी कर सकते हैं। चलिए, एकादशी के बारे में हमने जाना, लेकिन शैलेंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि रंग भरी एकादशी पर हम किस तरह से उपासना करें कि एक तो समस्त हमारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाए, और खास तौर पर अगर पैसों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो वो दूर हो जाएं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें रंग भरी एकादशी पर उपासना कैसे करनी चाहिए भगवान शिव की, तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करिए और पूजा का संकल्प लीजिए। हमेशा याद रखिए, आपको ये समझना होगा कि आप पूजा क्यों करना चाहते हैं, ये बात आपको दोहरानी होगी अपने मन में। तो आप संकल्प लीजिए कि धन के लिए आप पूजा करना चाहते हैं। स्नान करके शिव जी के मंदिर जाइए और साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र ले जाइए, और घर से ही जल भी भर कर ले जाइए। वहाँ जाइए, पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, बेलपत्र लगाइए, और ये अर्पित करके फिर सबसे अंत में जल अर्पित करिए। इसके बाद जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है तो सबसे अंत में शिव जी को रंग अर्पित करेंगे, अबीर और गुलाल। जैसा पहले भी कहा था कि रंग भरी एकादशी पर शिव जी को रंग लगाने की परंपरा पाई जाती है, तो दोनों हाथों से शिवलिंग पर अबीर और गुलाल रंगीन चमकदार अर्पित करेंगे, और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हों। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग शिवलिंग पर चीजों को अर्पित करने के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती, हमेशा अर्ध परिक्रमा की जाती है। तो अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं अबीर और गुलाल लगाने के बाद, तो आधी परिक्रमा, अर्ध चंद्राकार परिक्रमा करिए और अपनी पूजा के लिए, धन की कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए, उपासना किस तरह से करनी चाहिए ये हमने आपको बताया, लेकिन शो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आंवले के वृक्ष का भी महत्व होता है। शैलेंद्र जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये संबंध क्या है रंग भरी एकादशी का और आंवले के वृक्ष का। देखिए, रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं। अब साहब, एक तरफ तो रंग है, दूसरी तरफ आंवला भी आ गया। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। जैसे अक्षय नवमी पर आंवले की पूजा होती है, वैसे ही रंग भरी एकादशी पर भी आंवले की पूजा की जाती है। इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा भी होती है, आंवले के फल का विशेष प्रयोग भी होता है, और इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चूंकि इसका संबंध आंवले से है, आंवले से है, इसलिए रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। आपको बताया कि संबंध क्या है आंवले के वृक्ष का और रंग भरी एकादशी का, लेकिन शैलेंद्र जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूजा अर्चना करने का सही विधि विधान क्या है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आमलकी एकादशी को, यानी रंग भरी एकादशी को, आंवले के वृक्ष की पूजा भी होती है। और आंवले का जो वृक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कम से कम हिंदू धर्मशास्त्र में। तो आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी? रंग भरी एकादशी के दिन प्रातःकाल आंवले के वृक्ष के निकट जाएं, वहां पर जल चढ़ाइए, आंवले के वृक्ष में पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य यानी कि मिठाई अर्पित करिए, और उसके बाद आंवले के वृक्ष की 27 बार परिक्रमा करिए।
जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तब आप प्रार्थना करेंगे कि आपको मंगलमयता प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो और आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हों, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। ऐसा कहा जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में जल डालने से, उसकी परिक्रमा करने से एक तो महिलाओं को अच्छे वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है और जो कोई भी आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करता है कम से कम 27 बार, ज़्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम 3 बार ही परिक्रमा करें। इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की, आरोग्य की प्राप्ति भी अवश्य होगी। चलिए अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस एकादशी पर आंवले का प्रयोग कैसे किया जाए, ये आप हमें बताइए। देखिए, आंवले का वृक्ष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण आंवले का फल भी है। आंवले के फल का प्रयोग कैसे करेंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई मामला आंवले का है और आंवला खाने वाली चीज है, तो ये भी जानना होगा कि उसके खाने का मामला क्या है। शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु के द्वारा ही आंवले का फल प्रकट हुआ था, इसलिए आंवले के फल को दैवीय फल मानते हैं और आंवले का सेवन करने से आपको अच्छे स्वास्थ्य की, समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो च्यवनप्राश बनता है जिससे बुढ़ापा नहीं आता, वो भी आंवले से ही बनता है। आंवले का फल प्रयोग करने से, आंवले का दान करने से शास्त्र कहता है कि आपको गाय दान करने का, गो दान करने का फल मिलता है और आंवले के पौधे लगाने से, आंवले के फल का सेवन करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। एक कथा आती है कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने आंवले के फल को सोने में बदल दिया था। तो तरीका ये होता है कि आज के दिन आंवले का फल आप ग्रहण भी करिए, उसका दान भी करिए और जब दान करते हैं तब कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। ये कनक धारा स्तोत्र वही स्तोत्र है जिसको शंकराचार्य जी ने रचा था और पढ़ा था और उसको पढ़ने के फलस्वरूप आंवले का जो फल है वो सोने में बदल गया था। तो अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो भी, और अगर संपन्नता चाहते हैं, सोना चाहते हैं कि बरसे आपके जीवन में, तो आंवले के फल के समक्ष आपको कनकधारा स्तोत्र पढ़ना चाहिए और आंवले के फल को दान करना चाहिए। शैलेंद्र जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि रंग भरी एकादशी के मौके पर अगर कोई विवशता पूर्वक ना जा पाए काशी मंदिर तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप नहीं जा पाते काशी विश्वनाथ मंदिर में, रंग भरी एकादशी के जुलूस में सम्मिलित नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकेंगे, लेकिन दिन तो महत्वपूर्ण है, मामला शिव जी का है, उनकी कृपा आपको चाहिए ही। ऐसी दशा में आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां पर शिवलिंग मौजूद हो और शिव जी को जल, बेलपत्र और अपने दोनों हाथों से अबीर और गुलाल अर्पित करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए। याद रखिए, रंग भरी एकादशी भगवान शिव की बहुत ही प्रिय तिथि है और जो कोई भी शिव जी को इस दिन रंग अर्पित करता है, अबीर गुलाल अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज।